डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई हुई है लगातार। देखिए, कुछ सीटों पर क्लियरिटी आ गई है, बट अभी भी कुछ सीटों पर क्लियरिटी आना बाकी है। चलिए, अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी मौजूद है। सर, देखिए, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वापसी की है, क्या कहना चाहेंगे? 27 साल बाद की वापसी ये दिखाती है कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है और ऐसे लोगों के गिरोह को भी देखा जिन्होंने 10 साल तक इस प्रदेश की जनता का उल्लू बना के रखा, ठगी की, बदमाशी की। अर्बन नक्सल को पैर पसारने के लिए इन्होंने बहुत कुछ षड्यंत्र रचे। इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, इस देश की साख गिराने के लिए और इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने के लिए जहाँ भी अवसर मिले इन्होंने कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। दिल्ली में जो इन्होंने वायदे किए थे कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस बना देंगे, जो भी समस्या है सब समस्याओं को समाप्त कर देंगे, शिक्षा का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, हेल्थ के क्षेत्र में हम तोप चला देंगे, पता नहीं क्या क्या बात इन लोगों ने करी थी। होया कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल भी। तो लोगों ने इस बार इनको ठुल्लू दिखा दिया और ये विश्वास किया कि भाई जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार रह रही है, क्या कारण है कि भी बार बार वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इन लोगों के भी यहाँ रिश्तेदार हैं, समझ है, टीवी चैनल हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने यहाँ से देखा कि यार वाकई में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है, अच्छा काम करती है, जो कहती है वो करती है। और मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी के आगे फिर कुछ नहीं है। तो लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगा के 27 साल बाद दिल्ली में से चोरों का, लफंगों का, बदमाशों का, भेड़ियों का, इनका सब का राज काज बदल के कमल खिलाया। सर, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। हमने देखा किस तरीके से यमुना का मुद्दा केजरीवाल ने उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुद्दे में वो खुद ही फंसते हुए नजर आए। ये भी एक अहम कारण हो सकता है कि नई दिल्ली सीट से आज केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। देखो, गंदी बात कौन सहन करेगा? एक बात बताओ, मतलब इसने तो हरियाणा के 3 करोड़ लोगों को कातिल बना दिया है ना, कि भाई हरियाणा वालों ने जहर घेर दिया। मतलब हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों को मारेंगे। देखो कितनी बड़ी बात थी। इसने कोशिश की है कि भाई हरियाणा और दिल्ली में जूत बज जाए, लड़ाई हो जाए, संघर्ष हो जाए, मारकाट हो जाए। यही तो इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस के हाथ का खिलौना है, ये इसमें अपना दिमाग नहीं है। अपने दिमाग अगर जो इसका अपना दिमाग है तो भी कितना घटिया है और कितना खतरनाक है, मगर इसका नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं। एकदम चुनाव के बीच में ये बात कहाँ से आ गई यमुना में, भाई हरियाणा वालों ने जहर डाल दिया। यानी कि ये बात कह कर पूरी दुनिया में खलबली मचाना इनका एजेंडा था और सारी दुनिया की सहमति इसके प्रति हो जाएगी। लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, वो पसीज जाएंगे और इनको वोट कर देंगे। इनका तो ये था, मगर वो दाव इनका उल्टा पड़ गया। सारी दुनिया में मोदी जी को बदनाम करना कि भाई मोदी जी के राज में हरियाणा एक स्टेट है, वहाँ राज्य है, उस राज्य के लोगों ने यमुना में पानी डाल दिया और जो सारी दुनिया के लाखों लोग यहाँ रहते हैं उनका कत्ल हो जाएगा, उनको मार देंगे। तो उन लोगों ने जब ये न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उन्होंने अपने परिवार को कहा होगा कि भाई तुम लोग निकल के आओ, वहाँ तो इतनी दरिंदगी है, इतनी बुरी हालात है, वहाँ के तो देश की हालात ख़राब हो गई है, वो तो लोगों को जहर देकर मारने के। देखो कितनी तरह की बात चली होंगी सारे दुनिया में, कितना बड़ा नुकसान इस आदमी ने पहुंचाया होगा, कल्पना करके देखो। और ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए इसकी सोच नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है और स्क्रिप्ट के ऊपर इसने बोला है। एक बात ये बोलना इसके लिए इसलिए उल्टा पड़ गया कि भाई इसने जो है बात बोली, तो यहाँ भी पढ़ा लिखा समाज है, उन्होंने तय करा कि यार ये इतना गंदा, इतना गिरा हुआ, इतनी छोटी सोच का आदमी है क्या, लो इसी को छोटा कर देते हैं, उड़ा दिया। देखिए, 3 हॉट सीट बनी हुई थी, जंगपुरा, नई दिल्ली और कालकाजी। हमने देखा कि डिप्टी सीएम हारते हुए नजर आए, केजरीवाल हारते हुए नजर आए, लेकिन टेम्पररी सीएम जो आतिशी थी उन्होंने रमेश बिधोड़ी को पिछाड़ दिया है और उन्होंने जीत दर्ज कराई है। इस पे आप क्या कहेंगे? दिल्ली के भागो सिक्का टूट गया।
पता नहीं कैसे जीत गई। अदरवाइज लोगों ने तो मन बनाया हुआ था कि जो चोरनी है इसको नहीं जाने देना, मगर उसका भाग्य है, अब तो क्या कहेंगे। मगर लोगों ने तो बहुत आशीर्वाद दिया था कमल खिलाने के लिए, शायद कोई चूक रह गई होगी। सर, जिस तरीके के अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या आप लोगों ने इतना एक्सपेक्ट किया था या इससे भी बेहतर? आपने उस दिन भी मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको कहा था 45 से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और वही हम लोग खड़े हैं अभी तक। तो सर, अगर नई दिल्ली सीट की बात कर लूँ मैं, तो वहाँ से जो उम्मीदवार जीत के आता है वो सीएम के लिए दावेदार होता है, अभी तक की जो हिस्ट्री रही है। तो क्या परवेश वर्मा को भी हम सीएम चेहरा मान सकते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये अलग अलग पार्टियों का अलग अलग तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की भावनाओं का ख्याल रख के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि भी कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने, है ना। तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। अब इन चीज़ों पे हम क्या बोले, हमें जब जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। तो जो मैनिफेस्टो भाजपा की तरफ से आया, वो कब तक, जो वादे किए वो सब कब तक पूरे हो सकते? एक बार सीट पे बैठ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, और मुख्यमंत्री बनते ही जब भी बजट सेशन होगा उसमें इन सब चीज़ों को रख के काम को तुरंत शुरू कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, हमने जो कर सकते हैं ना, हमने वही कहा है, और जो कहा वो करते हैं, और वो किया है, और इसीलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये मान के चलिए 27 साल बाद हम लोग यहाँ आए हैं, तो अगले 50 साल तक अब दिल्ली में जमेंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 27 साल के बाद हमने दिल्ली में वापसी की है, और अब 50 साल तक इन्हें कोई हटा नहीं सकता। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।